उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले ने राज्य का जो तापमान है वो काफी बढ़ा दिया है। ठंड का माहौल है, लेकिन सियासत बड़ी जोरों से हो रही है। हाईकोर्ट ने राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। यहाँ ये जो मामला है यही तक नहीं रुका। कोर्ट ने कहा कि सभी ओबीसी सीटों को सामान्य माना जाएगा, जिस फैसले से यूपी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी फंसते दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भगवा दल पर हमला बोला। दरअसल बीजेपी ने ओबीसी जातियों के बल पर राज्य में सत्ता हासिल की। अगर पार्टी की स्थिति की बात भी की जाए तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ओबीसी के समर्थन के दम पर ही वापसी की थी। अब ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले की वजह से पार्टी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति नजर आ रही है। हालांकि खबर यहाँ ये भी है कि बीजेपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन तब तक उसे विधायकों के लगातार हमले झेलने होंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी का नया कदम क्या होगा। निकाय चुनाव कोर्ट के आदेशानुसार ही होते हैं या फिर नहीं। अब इन सब पर अपने मेहमानों से हम आगे चर्चा करेंगे। छोटा सा रिपोर्ट आपके लिए आज हमने रखा है, उसके बाद डिबेट में आगे। आरक्षण जो सालों से सियासत का अहम मुद्दा रहा, चुनाव में वोट बैंक साधने का जरिया रहा। ये राजनीति की वो संजीवनी है जिससे वोट तो भरपूर मिलते हैं, लेकिन इस पर बहुत संभल कर चलना होता है। और फिलहाल यूपी की सियासत में ओबीसी आरक्षण ने सियासी भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आने के बाद राज्य में घमासान मच गया, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। ऐसे में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति भी तेज हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी वो जा सकते हैं और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे, जिस पर अब विपक्ष भी हमलावर है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को घर बैठे मुद्दा हाथ लग गया है। विपक्ष की कोशिश है कि इसे हथियार बनाकर 2024 की तैयारी की जाए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में ओबीसी फैक्टर ने बड़ा काम किया था। यूपी में करीब 234 पिछड़ी जातियां, 35% आबादी ओबीसी की है। इसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, कश्यप शामिल हैं। सैनी, साहू समेत कई ओबीसी जातियां भी शामिल हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा देश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। यादव बिरादरी समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है, तो कुर्मी और कुशवाहा समाज फिलहाल बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। यूपी की बीजेपी सरकार में सहयोगी अपना दल का आधार भी कुर्मी समाज है।
लेकिन वो आरक्षण में बंटवारे के पक्ष में नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि निकाय चुनाव पर सीएम योगी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं या चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो हाई कोर्ट का हाई फैसला आया और उसके बाद जो राजनीति है वो भी काफी हाई हो गई है। कहा जा रहा है कि अब जो निकाय चुनाव होंगे वो ओबीसी के आरक्षण का जो सीट था, जो रिजर्व था, उस पे नहीं होगा। जनरल कैटेगरी में सारी सीटें ट्रांसफर हो जाएंगी और अब वैसे ही चुनाव होगा। हालांकि भाजपा अपनी तरफ से तमाम पत्र दे रही है और कह रही है कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अब निकाय चुनाव जब भी होगा बिना ओबीसी के आरक्षण की सीटों के हम नहीं कराएंगे। अगर चुनाव हुए तो ओबीसी सीटें होंगी, उसमें कैंडिडेट्स लड़ेंगे, तभी निकाय चुनाव हम करवाएंगे। लेकिन अब यहाँ विपक्ष का अपना कहना है, उनका अपना रोल है कि ये सिर्फ मुखौटा है। असल में सरकार पिछड़े वर्ग की जो भलाई है उसके बारे में सोचती ही नहीं है और ये तो ट्रेलर है जो दिखाया गया है। आगे जाके तो ये पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। अश्विनी साही नेता बीजेपी के हैं और हमारे साथ जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। प्रोफेसर राजेश पासवान शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाना चाहूंगी, हमारे साथ भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अगर कोर्ट ने कहा है कि अब जो है निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जो था वो हम खत्म कर रहे हैं, तो इससे कहाँ ये साबित हो जाता है कि जो भाजपा सरकार है वो पिछड़े लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचती। ये कैसे कह रही है अखिलेश की सरकार, अखिलेश यादव खुद ये कैसे कह रहे हैं? देखिए प्रीति जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उसके तहत सभी जातियों को, ओबीसी को, एससीज को जो आरक्षण दिया गया, वो कहीं ना कहीं इस आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं, वो इसे खत्म करना चाहती है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार जिस समय सरकार को चुनाव के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए था, उस समय वो सैर सपाटे में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये इनका फेलियर नजर आया। और मैं प्रीति जी से बड़ी बात और कहना चाहता हूँ, 6 साल लगभग सरकार को बने हुए हो गए हैं, जो कि कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैंने पूरा उसके अच्छे से अध्ययन करा, तो सरकार को उसने फटकार लगाई है कि 6 साल से आप पिछड़ा आयोग का गठन नहीं कर पाए। ये सरकार का फेलियर है। अभी प्रदेश की भाजपा सरकार ये कह रही है, आपने खुद केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ बोलते हुए सुना, वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे कोर्ट में। आपने सीएम योगी को भी सुना होगा, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बिना ओबीसी आरक्षण के हमारे यहाँ निकाय चुनाव हम कराएंगे ही नहीं। फिर सवाल कहाँ पैदा होता है? देखिए, इसके जवाब में मैं इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ओबीसी वर्ग के आरक्षण के पक्ष में है। और इसके लिए अगर हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पेशल कहा कि अगर हम जाना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी जो भारत का संविधान है उसकी बचाने की लड़ाई। भाजपा के नेता अश्विनी शाही भी है, जरा इनसे भी हम एक बार सुन लेते क्या कहते हैं। अब विपक्ष उत्तर प्रदेश में कह रही है कि ये जो सरकार है जो दिखाती है कि मुस्लिमों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये ट्रेलर है जो झूठ मूठ का दिखाया गया और कहा गया कि अभी तो हम ओबीसी आरक्षण हटा रहे हैं निकाय चुनाव से, आगे जाकर के पूरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे। ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम जाएंगे बिना निकाय चुनाव, बिना ओबीसी के नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आप देखिएगा ये बेस बनाया जाएगा और इसी बेस के आधार पर ओबीसी की जो सीटें हैं वो जैसे तब्दील हो गई हैं जनरल सीटों में, वही होगा और वैसे ही निकाय चुनाव करवाएंगे ये लोग। अश्विनी जी। प्रीति जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बोलिए। जी जी प्रीति जी, समाजवादी पार्टी हमारी प्रमुख विपक्षी दल है हमारे। लेकिन इन लोगों का जो नींव पड़ा था ना, वो नींव ही जातिवाद पर पड़ी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर इनसे उन चीज को फेल कर दिया। और आज हमारे पास सब लोग, सबका आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हम 37 सालों के इतिहास को दोहरा पाए हैं। और हमने इतिहास रचा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो हमने अभी देखिए, आपने ही सुनाया
माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं होने देंगे, इसके लिए हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हमको बगैर उसके होना ही नहीं है ये चुनाव। ये लोग अगर सोच रहे हैं कि हम जो है ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि 2012 में जो चुनाव हुआ था, थोड़ा पीछे ले चलते हैं आपको। 2012 में जो चुनाव हुआ वो उसी चीजों पर था। 1993 में उत्तर प्रदेश में आयोग का गठन हो गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग का, और आज भी वर्ग वो है। हो सकता है कि उसमें अगर कुछ कमी होगी उसको दूर किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट, रोटेशन पर चुनाव होता, 17 में भी हुआ, आज 22 में भी उसी रोटेशन पर हमने आरक्षण की सूची जारी की। अब कहीं ना कहीं अगर जो कमी होगी उन कमियों को दूर करेंगे और उसके पास हम जाएंगे माननीय सुप्रीम अदालत में। वहां से अगर हमको न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना आरक्षण के, आरक्षण शून्य करके हम चुनाव नहीं कराएंगे उत्तर प्रदेश में। सवाल लोगों के भरोसे का है। जो लोग ओबीसी की सीट से चुनाव जीतते थे, उनके अंदर से ये भरोसा जा चुका है कि अब तो कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब तो ये लंबा प्रोसेस हो गया, अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, नहीं कराएंगे निकाय चुनाव। लेकिन कितने दिनों तक ये प्रोसेस तो अटक गया ना। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के नेता। पंकज श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा। पंकज श्रीवास्तव जी, आपको कितना सही लग रहा है ये जो अश्विनी शाही जी कह रहे हैं? पार्टी लाइन पे बात कर रहे हैं, पार्टी लाइन दे रहे हैं, पार्टी लाइन पे ये कह रहे हैं कि आपको भरोसा करना होगा। अगर आपके प्रदेश के, अगर आपके सूबे के डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम निकाय चुनाव नहीं करवाएंगे जब तक ओबीसी के लिए जो आरक्षण था वो फिर से नहीं बहाल किया जाता। लेकिन ऐसे में जो लोगों के अंदर, जो आपके विधायक है, जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अंदर आप कैसे कॉन्फिडेंस वापस लेके आएंगे? उनके अंदर फिलहाल के लिए तो पूरा, आप सोचिए कि पूरा ये प्रोसेस रुक गया ना। पंकज श्रीवास्तव जी, प्रीति जी, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। अभी अश्विनी जी ने जो कहा है, एक मुझे लगता है कि कुछ वो कंफ्यूज कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयोग बनाया जाए जो ट्रिपल टेस्ट करे। ट्रिपल टेस्ट करे यानी हर निकाय की प्रकृति क्या है, पिछड़ेपन की उसकी प्रकृति क्या है, उसका सर्वे होगा और वो कई स्तरों पे होगा। जो ट्रिपल टेस्ट की बात है उसके बाद वहां पर आरक्षण लागू। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी नहीं किया और अभी ये कह रहे हैं कि आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा, पर मध्य प्रदेश में इनकी सरकार ने बिना आरक्षण के चुनाव करवा दिया है। ये हकीकत है, इसलिए भरोसा होने का सवाल नहीं है। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, तो क्या हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप आरक्षण मत करके? हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ट्रिपल टेस्ट आप कराइए, उसके बाद आरक्षण दीजिए। तो ये जो ट्रिपल टेस्ट कराना था, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसका पालन नहीं किया। तो एक बहुत ही, मेरा ख्याल है कि एक लापरवाही है। और इन्होंने जो ये कहा कि वहां पर वो एक अपना शासनादेश जारी करके कि जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक आयोग बनेगा, एक कमेटी बनेगी जो निकायों की देखरेख करेगी, तो कहीं न कहीं ये जो चुनावी जो संसदीय परंपरा है उसका निगेशन करके सरकार अपने हाथ में भी लेना चाहती है। तो ये दोनों हाथ में इनके लड्डू है। और आरक्षण का विरोध किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है हम सब लोग जानते हैं, इसलिए भरोसे का कोई सवाल नहीं। जिया मंजरी हमारे साथ है। जिया मंजरी, उसके बाद सर राजेश जी हमारे साथ है, शिक्षाविद। मैं आपसे कुछ लंबा पूछूंगी सर, इसीलिए आपको अभी होल्ड किया मैंने। जिया मंजरी, आप एनजीओ चलाती हैं, पिछड़े शोषित वर्गों की बात करती हैं और इनके विकास की बात करती हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए आप एनजीओ चलाती हैं। अब ऐसे में जब निकाय चुनाव की बात आती है, जो एक बड़ा सिस्टम है, एक बड़ा प्रोसेस है, और वहां से होकर के ही कई चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं। जब वहीं पर आरक्षण जैसे चीजों को खत्म कर दिया जाए और ये एक फैसला है कि अब जो है निकाय चुनाव से ओबीसी का जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया है, उन सीटों को माफ कीजिएगा, उन सीटों को जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो प्रश्न उठ रहा है, जो पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अब वो कह रहे हैं कि ऐसे तो हमारा भला और विकास कभी नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, आप कह रहे हैं कि हम निकाय चुनाव नहीं करवाएंगे, लेकिन ये तो लंबा प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस को कौन समझाए? इस प्रोसेस के पीछे कौन भागे? जिया मंजरी,
जी। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिकेशन है कि शायद आरक्षण गवर्नमेंट अभी ये कह रही हो कि हम लाएंगे, इसके बिना निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, शायद खत्म कर दिया जाए, ये डर है उनके अंदर। जी हाँ मंजरी। देखिए, बिना बात का डर बैठाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसा कहीं से कोई बयानबाजी आई नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, या जो भी अभी हाई कोर्ट का पिछला जो ऑर्डर हुआ था जिसके अंदर लिखा था कि ईडब्ल्यूएस कोटे के अनुसार भी कुछ लोगों को आरक्षण मिलेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, समाज में आरक्षण समानता के लिए आया था। जब संविधान समिति की तरफ से इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की नीतियां आई थी, तो एक बहुत ही असमानता थी समाज को, उसके लिए ये आरक्षण लागू किया गया था, वो भी 10 साल के लिए लागू किया गया था। और अब जब देखें कि बहुत सारे IAS, IPS, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग, अब उनके परिवार के ही लोग यदि बार बार आरक्षण लेते रहेंगे तो जो वास्तविकता नहीं जिया जी देखिए, अभी तक अगर आरक्षण को समाप्त नहीं किया गया है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। मैं मानती हूँ कि एक बड़ा वर्ग है, मैं मानती हूँ कि एक वर्ग है शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल कास्ट का जो अभी ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की आबादी के हिसाब से क्या वो कैटेगरी में आने वाले लोग जितने परसेंट भी हैं, क्या वो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, क्या उनकी इकोनॉमिकल जो स्थिति है क्या वो सुधर गई है? अगर नहीं सुधरी है तो निकाय चुनाव जो कि एक बेसिक पॉइंट होता है, वहां पर एंटर करने और आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का कोई मतलब नहीं बनता। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो निकाय चुनाव में आरक्षण का जो पूरा अभी मामला आया है, सबसे पहले तो मैं कितना जरूरी हो जाता है वहां पर ओबीसी आरक्षण, जैसा कि जिया मंजरी ने एक प्रश्न भी किया, वो जो जवाब दे रही थी उसी में प्रश्न भी था, ये कितना जरूरी हो जाता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को आप समझाइए। दूसरा क्योंकि सरकार कह रही है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, बिना ओबीसी के आरक्षण के हमारे यहाँ निकाय चुनाव नहीं कराया जाएगा, तो ऐसे में ये कितना लंबा प्रोसेस होगा सर, ये भी बताइए। जिया जी ने जो बातें बताई हैं, जिस तरह के तर्क दिए हैं, जब इस तरह के तर्क आते हैं आरक्षण को लेकर के तो फिर तर्क नहीं सोचता, हंसी आती है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, खासकर 10 वर्ष वाले उदाहरण पे। खैर, मेरे लिए कहना यह है कि ये आरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आरक्षण को जिस तरह से जो गैर आरक्षित वर्ग समझता है, अयोग्यता का पर्याय मानता है या फिर एक टोकनिज्म मानता है चुनाव जीतने के लिए, वह नहीं है। मेरी नजर में आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का मामला है कि हर संस्था में, हर संस्थानों में अगर समाज में वो तस्वीर है, समाज में SC ST OBC हैं, तो राज्य के सरकार के हर घटक में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चूंकि वो प्रतिनिधित्व स्वेच्छा से नहीं होता, इस वजह से उसके लिए कानूनी प्रावधान किए जाते हैं और आरक्षण के लिए जो कानूनी प्रावधान है उसी के तहत किए गए हैं। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, मैं आरक्षण के संदर्भ में राजनीतिक दलों के जो बयान हैं उन पे कभी भरोसा मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो रवैया है वह निराशाजनक जरूर रहा है, क्योंकि वो घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसको लागू करने में बहुत ही हीला हवाली करते हैं, बहुत ही निराशाजनक तरीके से वो काम करते हैं। चाहे वो सरकार बसपा की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, हीला हवाली उनके द्वारा होती रहती है। इसी वजह से मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि प्रमोशन के आरक्षण में कई हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये अध्ययन करवा लीजिए कि कितने उच्चतर पदों पे कितने लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। सर, अगर कोर्ट से एक चीज और जरा समझाइएगा मुझे कंप्लीट कर लूं। इसीलिए ये जो त्रिस्तरीय फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, मुझे लगा कि ये होना चाहिए, ये अध्ययन होना चाहिए कि किस वर्ग में, किस तबके में, कहाँ पे कैसी प्रेजेंस है, और ये सभी राज्य सरकारों को करना चाहिए। जब तक हम प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं होगा तब तक नीति नियंताओं के लिए वो चीजें मुश्किल होंगी। और सरकारें क्या करती है कि वो डेटा नहीं करती, अध्ययन करती भी है तो उसको लागू नहीं करती, जुमले छोड़ते रहती है कि हम ये नहीं करेंगे और ये नहीं करने देंगे। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, जो अगर बयान आ रहा है कि हम सर एक चीज मैं आपसे भुवन जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज भाजपा से अश्विनी शाही बड़े शांत है सर, कुछ बोले, आप बोलने के कगार पे नहीं है लग रहा है। सारे विपक्षी जितने प्रवक्ता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, आप आराम से, आप मतलब आज के दिन कम से कम सांत्वना दे दीजिए अपने लोगों को जो रुष्ट होंगे आपसे। बताइए।
नहीं प्रीति जी, सांत्वना की कोई बात ही नहीं है। हम तो अपने आम आवाम के साथ खड़े हैं। ये तो भ्रम फैलाने की स्थिति सपा कर रही है, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हम तो अपने आवाम के साथ खड़े हैं। अभी देखिए बिहार में चुनाव आज दूसरे चरण के खत्म हुए हैं। बिहार छोड़िए ना, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें। कहाँ मतलब उत्तर प्रदेश की बात करो तो बिहार गुजरात चले जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ प्रीति जी, थोड़ा सुन लीजिए। चूंकि जो है आज ही चुनाव खत्म हुआ है, वहाँ भी ये चीजें आई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी है, वहाँ पर आयोग वहाँ पर पुनर्जीवित करके आरक्षण देकर वहाँ पर चुनाव कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कमेटियां बनाने की बात अभी पंकज जी ने स्वयं कहा, तो पंकज जी ने उस चीज को बताया क्योंकि इनको जानकारी है कि हम कमेटी बना रहे हैं, चाहे डीएम के नेतृत्व में बनाए, चाहे पंकज जी तो कह रहे, पंकज जी नहीं राजेश जी कह रहे हैं कि आपको तो आधे से ज्यादा पंकज जी कह रहे थे कि जानकारी ही नहीं है आपको कि आरक्षण में कितने लेयर्स होते हैं। उसका उसका तो जवाब भी नहीं दिया आपने। बताइए आपको, आप पंकज जी ने कहा क्या, कहा नहीं कहा, उसका तो जवाब भी नहीं दिया आपने। तभी मुझको टोकना पड़ा कि आज लगता है आपको ये जो मुद्दा है ओबीसी आरक्षण, ये आपको लग रहा सूट नहीं कर रहा। ठीक है, भुवन जोशी कुछ सवाल पूछना, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भुवन जोशी, जल्दी से पूछिएगा सर। प्रीति जी, मैं अभी देख पा रहा हूँ जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है, ये हमेशा देश और प्रदेश को गुमराह करने का काम करते हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ, इतने बुद्धिमान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे भाई अश्विनी साई भी अपने आपके चैनल के माध्यम से जिसे देश देख रहा है, प्रदेश और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आप जैसा कि कोर्ट ने संज्ञान लिया विषय का कि इन्होंने पिछड़ा आयोग का गठन तो रहे हैं, हम करेंगे, अब क्या गुमराह करेंगे? पिछड़ा, ये बहुत गंभीर विषय मैं आपको बता रहा हूँ। सांत्वना दे रहे हैं वो। अभी तक पिछड़ा आयोग का गठन नहीं है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैंने उसका अच्छे से अध्ययन करा है। निश्चित तौर पे साई जी एक मिनट, साई जी आपके विषय में, साई जी आप बोल लीजिए, फिर मैं चले जाता हूँ। आप अगर आप बोलना चाहते हैं। नहीं डिबेट दोनों को बोलना पड़ेगा, डिबेट है। आप बुरा मान गए साई जी, कभी आपने देखा कितनी बहस हो चुकी है? कभी नहीं बोलता। मैं देश हमें सुन रहा है, मुझे देश सुन रहा है, इस समय मैं देश को अपनी बात बताना चाहता हूं। आप लोगों को समझनी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, इसको भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है, पिछड़ों का आरक्षण खींचना चाहती है। और मुझे डर है कि ये SC/ST का भी ये लोग आरक्षण छीनना चाहते हैं। सरकार जो है अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में अक्षम रही है। और मैं कहता हूँ सरकार ने इसमें अच्छे से होमवर्क नहीं करा है। ये निश्चित तौर पे जो चुनाव लेट हो रहे हैं, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है। जिया मंजरी अश्विनी शाही जल्दी से जी। देखिए मैंने प्रीति जी, अभी भुवन जी कह रहे हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं। कहाँ गुमराह कर रहे हैं? हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। समय बहुत कम है, बीच में बोलना पड़ेगा आप लोगों को। कर रहे हैं जी। हाँ बोलिए। जी, मुझे लगता है ये कपोल कल्पित बात है। कहीं पे भी कोई ऐसा बयान तो आया नहीं है कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं या हम आरक्षण नहीं होने देंगे। तो ये जो एक प्रकार की इनसिक्योरिटी फैलाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये गलत है। और ये सिर्फ अपनी कह दीजिए राजनीति चमकाने का एक तरीका हो सकता है। और पंकज जी राजनीति चमकाने का पंकज जी राजनीति चमकाने का जब कांग्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी कांग्रेस की तरफ से आवाज नहीं आती सर। ये भाजपा और कांग्रेस, मतलब आप एक तो अश्विनी जी मौन बैठे थे, आपको आपकी आवाज आनी बंद हो गई सर। आ गई सर, जल्दी जवाब दीजिए सर। अच्छा, तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो टीवी चैनलों पे बैठ के हमारे विशेषज्ञ लोग ये कह देते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था, ये झूठ बोलना बंद करिए। 10 साल का आरक्षण केवल लोकसभा और राज्यसभा संविधान उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है कि कौन आवाज है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर आवाज है तो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी आवाज है। निश्चित तौर पे हम लोग पिछड़ों के साथ खड़े हुए हैं और पार्टी ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति, अगर यही राजनीति है, अगर ओबीसी के लोगों के लड़ने के लिए अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो निश्चित
निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी राजनीति करना चाहती है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, ओबीसी को न्याय दिलाएंगे, कोर्ट के माध्यम से दिलाना पड़े, चाहे आंदोलन के माध्यम से दिलाना पड़े। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी इनके साथ खड़े हुए हैं। कि 10 साल के लिए लागू हुआ है, संविधान सभा को नहीं, आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि नहीं, आप सब लोग आपकी बात करें, कांग्रेस हमेशा बात करती है कि ना संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना होगा। आप कितने वर्षों से शिक्षा फैलाते हो रहे हैं, बात ही नहीं करते, जब कोई बात करता है तो मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए जरा। समय बड़ा कम है और हमें फाइनल कमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, फाइनल कमेंट ठीक है पंकज जी, बस आपको सर बोल लिया आपने, फाइनल कमेंट पंकज जी। ठीक है, मान जाइए सर। पंकज जी अरे पंकज श्रीवास्तव जी, ठीक है, आपकी बात जनता ने सुन ली। अब हम फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। बोल रहे थे लगातार, बोल रही थी, फिर तो आपकी बात जनता ने सुन ली सर, सुन ली। शुरुआत जिया मंजरी से, फाइनल कमेंट। सर समय कम है, ठीक है सर, कैसे बात होगी? समय कम है सर। जिया मंजरी फाइनल कमेंट। देखिए, जब कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कह रही कि वो प्रक्रिया को हटते हुए या उससे हटके काम करेगी, तो कभी भी कोई भी दल आकर ये कहे कि प्रक्रिया को हटा के और संविधान का उल्लंघन करके कोई काम करे, ऐसे जब सरकार बोलेगी। अरे फाइनल कमेंट है सर, फाइनल कमेंट है, बीच में ना बोले। आपने आरक्षण नहीं लागू किया और फिर सर ये आपका फाइनल कमेंट मानूंगी मैं, आपके पास नहीं आऊंगी मैं दोबारा। सर ये आपका, ओहो आपके बाद पार्टी के अश्विनी शाही जी, हाँ बोलिए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को गुमराह नहीं कर रही है। भुवन जोशी जी गुमराह कर रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, वहां तक हम जाने नहीं देंगे। हम आरक्षण के बगैर चुनाव ही नहीं कराएंगे। हमारे आम आवाम के साथ है, जनता हमारे साथ है। आपको तो किनारे ले आकर खड़ा कर दिया जनता ने। भुवन जोशी जी अपनी बात रखेंगे फाइनल कमेंट। सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर समाजवादी पार्टी को आरक्षण को बचाने के लिए, पहले आरक्षण के लिए करा था आंदोलन, अब आरक्षण बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो जाएगी पार्टी बहुत जिम्मेदारी से ओबीसी के लोगों के साथ खड़ी है। राजेश पासवान, जहां जहां भी सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण था वो क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं, प्रतिनिधित्व का मौका लगातार कम हो रहा है और आरक्षण खत्म हो रहा है। चाहे हमारे राजनीतिक दल और सरकारें कुछ भी घोषणा करें, आरक्षण खत्म हो रहा है। पंकज श्रीवास्तव, कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा आरक्षण जैसा एक बड़ा विचार इसको खत्म करने का है। जितनी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां थी जहां आरक्षण लागू होता था, जहां नौकरियां मिलती थी, वहां इन्होंने खत्म कर दिया, निजी क्षेत्र में दे दिया। और अब इस बहाने मध्य प्रदेश में इन्होंने बिना आरक्षण के चुनाव कराया है। फाइनल कमेंट है सर, फाइनल कमेंट है, जिस दम से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हम नहीं कराएंगे, जी मंजरी फाइनल कमेंट ये भी है कि पहले तो इन्होंने आरक्षण नहीं दिया और अब ये राजनीति के चलते सारे निकायों की जल्दी से बस पड़ेगा हमारे राजनीतिज्ञों का, तो वो क्रिकेट टीम में भी आरक्षण लगा देंगे। ठीक है, तो बड़ी परेशानी की बात है। जरा सोच समझ के इनको देश के प्रगति और देश की उन्नति के हिसाब से सोचना चाहिए और युवाओं के हिसाब से सोचना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज युवाओं को मिले, ये भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। हमने आपको बड़ी खबर भी बता दी और साथ ही हमारे डिबेट में भी तमाम लोग शिरकत किए, उनके लिए भी आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने देखा कैसे आरक्षण जो कि निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया, उसके बाद वहां राजनीतिक भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये ट्रेलर है, आगे जाके आरक्षण की पूरी व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अपनी दलील दी जा रही है। आपने खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुना, उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव बिना ओबीसी के नहीं करेंगे। ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि क्या निकाय चुनाव होंगे, और होंगे तो क्या उसमें ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं क्या अब उनको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा? ये बहुत बड़ा विषय है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट कब सरकार जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि पल पल की नजर हमारी इस पूरे खबर पर रहेगी और जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आप तक फौरन पहुंचाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और देखना ना भूलें इंडिया का सवाल प्राइम टाइम शो।